Good morning, students. Welcome to the science class. In today's lecture, we are going to start chapter 9, Water as a Resource. So, water is a very valuable thing in our life. Imagine the life without water. Is it possible? No. It is the most precious thing. We would say thing? No. Such a special things are called as resources because it is nature's gift, no? Water is a nature's gift. So we call it as a resource. वाटर एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती रिसोर्स है जो हमें गॉड से गिफ्ट में मिला है. नॉट ओनली हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है बट सारी प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, एवरी लिविंग बीइंग के लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर वाटर की बात की जाए तो अलग अलग रूप में वो हमें दिखाई देता है. यस, water is present in different state. It is present in 3 states. Water is present in the form of ice, that is solid. Water is present in the form of water itself, liquid. And water is present in the form of water vapor, भाप, गैस के फॉर्म में. यानी वाटर जो है सॉलिड भी है, आइस की तरह, आइस के फॉर्म में, लिक्विड में भी है वाटर के फॉर्म में, एंड भाप में भी है वाटर वेपर के फॉर्म में. राइट. सो ये जो वाटर के 3 स्टेट्स है इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब एक जो स्टेट है उसको दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास आइस है, उस आइस को अगर आप पिघलने दोगे तो जो आपको मिलेगा वो होगा वाटर. आइस को पिघलाने से हमें वाटर मिलता है. इसे हम मेल्टिंग कहते हैं. इसी वाटर को बहुत ही ज़्यादा गर्म करने से भाप बन जाता है जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं. इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहेंगे. इसी वाटर वेपर को यानी इसी भाप को अगर कूल किया जाए तो वापस वाटर के फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में. इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. और यही लिक्विड वाटर जो है और ज़्यादा फ्रीज किया जाए और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे. यानी ये जो है प्रोसेस, इसमें वाटर के जो डिफरेंट स्टेट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एक एक करके ये सारे प्रोसेस हम डिटेल में देख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट है इवोपरेशन. इवोपरेशन का जो ये प्रोसेस है ये हम रोज़ जो है यानी हमारी डेली लाइफ में हम ये प्रोसेस देखते हैं. कैसे? अगर गैस स्टोव के ऊपर वाटर किसी भी एक यूटेंसिल में रख के गर्म किया जाए तो आप देखोगे वाटर में से जो है भाप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगती है. सो ये जो भाप होती है इसे हम वाटर वेपर कहते हैं. तो ये जो वाटर वेपर है वो ऊपर की ओर राइज होती है. सो इस प्रोसेस को यानी वाटर को हीट करने के प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी में हमें 2 ग्लासेस लेने हैं. पहले ग्लास में हमें फुल ग्लास वाटर भरना है और दूसरे में भी हमें फुल ग्लास वाटर भरना है. पहले को हम ए कहते हैं, बी दूसरे को हम बी कहते हैं. दोनों में वाटर का लेवल मार्क कर दिया जाए. अब जो ए वाटर ग्लास है उसे हम सनी में रखेंगे यानी सन के प्रेजेंस में, ताकि वो गर्म हो जाए. जबकि हमारा बी है उसे हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रख देंगे. अब आफ्टर फ्यू आवर्स इफ वी नोटिस द वाटर, then what we will find? The amount of water is less in A than in B. क्योंकि A जो है हमने सन में रखा था जिसकी वजह से उसमें जो वाटर था वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. जबकि B को हमने सन में नहीं रखा था यानी वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ.
सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवोपरेशन होने से वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिससे हम कंडेंसेशन प्रोसेस समझेंगे। अगर किसी भी यूटेंसिल में वाटर फिल करके उसे गैस स्टोव के ऊपर गर्म कर दिया जाए सच दैट कि वो जो यूटेंसिल है उसको ऊपर पूरा प्लेट से कवर कर दिया जाए। थोड़ी देर वाटर गर्म होने के बाद अगर वो आप प्लेट जो है उठा के देखिए तो उस प्लेट में आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। जब भी वाटर वेपर के फॉर्म में होता है उसे कूल किया जाए तो वापस लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन यानी कन्वर्जन यानी चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। कब होता है? ऑन कूलिंग होता है ये। सो ये प्रोसेस था कंडेंसेशन।